नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में मैंने जो डीएनए वायरसेस होते हैं, यानी कि ऐसे वायरसेस जिनके पास जो उनका जेनेटिक कंटेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो डीएनए का बना होता है। यानी कि जो उनका जेनेटिक कंटेंट होगा वो अगर हम बात करें तो वो किस चीज़ का बना होगा, डीएनए का बना होगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है, एक चार्ट बना के आपके सामने लाया हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने कैसे डिवाइड किया वो चले देखते हैं। तो ऐसे वायरसेस देख रहे हैं हम जिनके पास क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड, या फिर उनके जेनेटिक कंटेंट में क्या पाया जाता है, डीएनए। ठीक है, तो दो तरह के देखे जा सकते हैं डीएनए वायरस। एक तो होते हैं इन नॉन एनवेलप्ड वायरस और दूसरे होते हैं एनवेलप्ड वायरस। ठीक है, अच्छा, इन नॉन एनवेलप्ड और एनवेलप्ड का मतलब क्या होता है, इसको देख लीजिए। देखो, जैसे कि कोई भी जो वायरस है, ये जैसे कि मान लीजिए कोई वायरस है, इस वायरस के ऊपर अगर हम देखें कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन की लेयर अगर पाई जाए, क्या पाई जाए, एक्स्ट्रा प्रोटीन की लेयर पाई जाए, तो इसको हम क्या कह देते हैं, एनवेलप्ड। यानी कि ये जो वायरस है ये क्या है, ये आपका वायरस जो है वो क्या है, कवर्ड अप है। ठीक है, कैसा है, कवर है। और जब भी हम बात करें ऐसे वायरस जिनके ऊपर कोई भी इस तरह की एनवेलप्ड, यानी कि यहाँ इसको कवर करने वाला लेयरिंग नहीं पाया जाए, तो उसको कहते हैं नॉन एनवेलप्ड वायरस, या इसी को हम नेक्ड वायरस भी कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसे वायरस जो नॉन एनवेलप्ड वायरस होते हैं उनको मैंने दो कैटेगरी में डाल रखा है। एक होते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस और दूसरे होती हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस जिसमें जो डीएनए है वो कैसा हो, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो। जबकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस में क्या होता है, जो इसका डीएनए का कंटेंट होगा वो कैसा होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा, डबल हेलिकल होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए ये एग्जामों में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं। तो बताइए, पूछता है कि बताइए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस जो कि नॉन एनवेलप्ड होगा उसका नाम बताइए। तो सबसे पहला वायरस क्या नाम है इसका, क्या है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का होगा, वो है पैपिलोमा वायरस। और इस पैपिलोमा वायरस को पैपोवा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा वायरस है आपका एडिनो वायरस। ठीक है, तो इसमें दो हो गए। इसके बाद फिर हम बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस की। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम्स में कोई भी एग्ज़ाम हो उसका फेवरेट क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है। आप उठा के देख लीजिएगा, सारे जो एग्ज़ाम होंगे उनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा है, यही है। और इसमें आंसर अगर आप देखेंगे तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले ऑप्शन में, चार ऑप्शन में से आपको एक मिल जाएगा, कॉलीफाज वायरस। ठीक है, कौन सा होता है, कॉलीफाज वायरस। और इसका एक और वायरस का नाम है, इसका नाम है बैक्टीरियोफाज M13। ठीक है, और ये जो दो वायरस हैं ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में सिर्फ दो ही याद रखना है, बाकी आपको किस में डाल देना है, डबल स्ट्रैंडेड में। क्योंकि देखो यहाँ पर देखिए सिंगल स्ट्रैंडेड में सिर्फ यही हैं, ये दोनों हैं, और इसके अलावा ये जो हैं वो कैसे हैं, डबल स्ट्रैंडेड हैं। यहाँ देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे वायरसेस जिनके ऊपर एक एक्स्ट्रा एनवेलप्ड, यानी कि एक एक्स्ट्रा प्रोटीन की लेयर पाई जाती है, उसको हम क्या कह देते हैं, एनवेलप्ड वायरस। ठीक है, तो ऐसे वायरस यानी कि जिनके पास क्या देखा जाए, एनवेलप देखा जाए, तो ये वायरस डबल स्टैंडर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड वायरस। तो इनमें इनके एग्जाम्पल या इनके नाम जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है हर्पीज़ वायरस, दूसरा है पॉक्स वायरस, जैसे कि इसको हम क्या कहते हैं, वेरियोला। ये जो पॉक्स वायरस है, ये कौन सा वायरस है, ये है स्मॉल पॉक्स वायरस। ठीक है, स्मॉल पॉक्स वायरस या इसको वेरियोला कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा एक और याद रखिएगा, हेपेटाइटिस वी वायरस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे वायरस कंप्लीट हो गए। और अगर इनकी आपको कोई ट्रिक चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी ट्रिक भी बना के ले आऊँगा, ताकि आपको सारे के सारे जो जितने भी वायरस हैं, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, ये सारे याद हो जाएं। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप